कैथरीन मैरी हीलमैन यानी सरला बहन, गांधी जी की एक महान शिष्या जिन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर उत्तराखंड की भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया और गांधी जी की विचारधाराओं से भारत की आजादी और कुमाऊं की महिलाओं के विकास के लिए कार्य किया। कैथरीन मैरी हिलमैन का जन्म 5 अप्रैल 1901 को लंदन के शेफर्ड बुश इलाके में हुआ। कैथरीन हमेशा से मानवता के हित के लिए कार्य करना चाहती थी, इसीलिए जब उन्हें गांधी जी की शिक्षाओं के बारे में पता चला तो उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया। 4 जनवरी 1932 को कैथरीन भारत आ गई और उदयपुर के विद्या भवन से अध्यापन का कार्य कर अपने काम की शुरुआत की। कैथरीन के मन में गांधी जी से मिलने की इच्छा थी, इसलिए मई 1936 में वो वर्धा चली गई और गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में रहकर कार्य करने लगी। कैथरीन अब सरला बहन के नाम से लोकप्रिय हो गई थी और सेवाग्राम में रहते हुए उन्होंने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और ग्रामीण भारत की अवधारणा को समझते हुए नई तालीम को अपना बना लिया। सेवाग्राम में सरला बहन की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई, जिस कारण वो गांधी जी के कहने पर अल्मोड़ा के पास कौसानी में स्थित चनौदा आश्रम में रहने के लिए आ गई। यहाँ आकर सरला बहन ने पहाड़ के जनजीवन को समझा और स्थानीय बोली को बोलना भी सीखा। 1942 का ये वो समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जा चुका था। कुमाऊं में भी आंदोलन जोर पे था। चनौदा आश्रम की कुछ कार्यकर्ता जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको झूठे केसों में फंसाकर अल्मोड़ा में अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जब ये बात सरला बहन को मालूम चली तो वो गुस्से में कमिश्नर से मिलने पहुंची और इन्हें छोड़ने के लिए कहा। कमिश्नर ने पहले तो सरला बहन को नजरबंद किया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तारी से छूटने के बाद सरला बहन ने कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों की पदयात्रा की। उन्हें लगा कि गांधी की नई तालीम से ही महिलाओं का विकास किया जा सकता है। 1946 में उन्होंने कौसानी के पास लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की और महिलाओं को गांधी जी की नई तालीम से जोड़ा। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल से बहुत सी महिलाएं यहाँ शिक्षा लेने के लिए आने लगी और आश्रम में उन्हें गांधी जी की नई तालीम के आधार पर कताई करना, बुनाई करना, ऊन काटना जैसी शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाया गया और खेती के कार्य भी सिखाए गए। भारत की आजादी में सरला बहन के योगदान को भूला नहीं जा सकता। भारत के आजाद हो जाने के बाद उन्होंने अपनी कर्मभूमि कौसानी को ही बनाया और लक्ष्मी आश्रम के माध्यम से महिलाओं के विकास के लिए कार्य करने लगी। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा जल, जंगल और जमीन की बात की और लोगों को इसके प्रति सचेत किया। सरला बहन ने पहाड़ को लेकर, यहाँ के पर्यावरण को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें मानव और प्रकृति संरक्षण या विनाश जैसी किताबें मुख्य हैं। 8 जुलाई 1982 को सरला बहन का निधन हो गया, लेकिन सरला बहन के विचार लक्ष्मी आश्रम के माध्यम से आज भी कुमाऊं में जिंदा है और महिलाओं के विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए सचेत कर रहे हैं।